हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं और मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। सपोज देर वर टू पर्सन्स और दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, इक्वली हार्ड वर्किंग हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, पर दोनों ने स्टार्ट किया कि हम अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड से बनाना चाहते हैं और दोनों ने अपनी अपनी लैंड एक्वायर की। पर बाई चांस जिसने पहली लैंड एक्वायर की वो पर्सन को जो लैंड मिली वो काफ़ी फर्टाइल लैंड थी और दूर से पर्सन को पता नहीं था उस लैंड के बारे में, क्योंकि उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जिसने वो लैंड बेची उसको वो फर्टाइल नहीं थी, वो बहुत बेकार लैंड थी जहां पर कि क्रॉप हो ही नहीं सकती थी। तो होगा क्या, यू कैन अंडरस्टैंड कि अब दोनों ने चूंकि एग्रीकल्चर में अपना किस्मत आजमानी थी तो दोनों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, दोनों ने सीडिंग की और स्टार्ट हो गए। तो कि जो पहला पर्सन जिसने की फर्टाइल जिसको जमीन मिली, जब उसकी क्रॉप होगी और प्रोडक्शन होगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। दूसरे पर्सन का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर दूसरा पर्सन जो है जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसने इंक्वायरी करी, मालूम चला। तो वो करते करते उसको काफी टाइम लग गया, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके का सजेशन देने लग गए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जमीन फर्टाइल का मतलब क्या होता है। तो पहले वाला पर्सन तब तक ग्रो करता रहा, तब तक उसने अपना बिजनेस भी आगे कर लिया, उसने और मतलब बड़ा सेटअप कर लिया और अपना खुद का सेलिंग मार्केट भी तैयार कर लिया, ऑनलाइन बिजनेस भी तैयार कर लिया। और जो दूसरा पर्सन था वो इनिशियली मेनी इयर्स ही स्पेंड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। लोगों ने सही सजेशन उसको दिए नहीं, तो उसके बाद में 4-5 साल बाद 8 साल बाद उसको एहसास हुआ कि प्रॉब्लम कहां पर है। फिर उसने उस पर वर्किंग करना स्टार्ट किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम कैरियर में दोनों लोग ये 20 ईयर्स तक कैसे स्पेंड करें, तो ऑल दो दूसरा पर्सन भी सरवाइव तो कर ही जाएगा क्योंकि वो भी इक्वली टैलेंटेड और इक्वली इंटेलिजेंट था, पर चूंकि अवेयरनेस की कमी थी, उस अवेयरनेस की कमी की वजह से उसकी पूरी लाइफ जो एक की लाइफ का पार्ट था वो स्ट्रगलिंग में निकल गया। जबकि जो पहला पर्सन था वो अपने लाइफ में 20 ईयर्स में बहुत आगे ग्रो कर गया। तो ये स्टोरी हमारे साथ में रिलेवेंट कैसे है, आप लोग एक चीज समझिए कि हमारे लाइफ का सबसे फर्टाइल टाइम कौन सा होता है। तो यू विल फाइंड कि हमारी लाइफ का सबसे फर्टाइल टाइम होता है एट द एज ऑफ 12, 13 टू 18, 19 ईयर्स। उसमें पर्टिकुलरली ये जो 14, 15, 16 ईयर्स वाला जो टाइम होता है ये वेरी वेरी फर्टाइल टाइम होता है। तो अगर हम इस फर्टाइल टाइम को ना समझे, फर्टाइल किस सेंस में है, इस सेंस में कि हम इस केस में यहां पर हमने पूरी एनर्जी हमारे पास में होती है, डिस्ट्रक्शन मिनिमम होता है, लाइबिलिटी मिनिमम होती है। यहां पर सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है अपना टाइम और अपनी एंथुसियाज्म। तो अगर हम टाइम और एंथुसियाज्म इन्वेस्ट कर दें खाली, और कुछ नहीं करना, हमको इधर उधर कुछ नहीं सोचना, वी हैव टू इन्वेस्ट ओनली अवर टाइम विथ एनर्जी एंड पावर। तो अगर हम एनर्जी और पावर के साथ अपना पूरा टाइम जिस भी फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो, वो मेजरली चूंकि हमारी कंट्री में एजुकेशन सेक्टर है और वहां पर भी इंजीनियरिंग और मेडिकल है, तो अगर हम कई बार समझते हैं कि भाई ये जो टाइम है 12, 13, 14 ईयर्स का, तो हमारे खेलने का टाइम है, प्लेइंग टाइम है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम है। पर आप सोचिए कि अगर आपके पास प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, अगर आपको जो प्लेग्राउंड मिलने वाला है वो प्लेग्राउंड ही बंजर है, तो आप उसमें जब प्लेग्राउंड ही अच्छा नहीं है तो आप उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कर क्या लोगे। मतलब ये वैसी ही बात होगी कि अगर आप आसपास में सोना ही नहीं है तो सुहागे का क्या कर लोगे। तो हम इन्वेस्टमेंट उस सुहागे पे कर रहे हैं, सोने को भूल जा रहे हैं। तो हमारा सोना है हमारी एकेडमिक नॉलेज को और हमारी एकेडमिक कैरियर को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि एक बार आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप 17 ईयर्स तक की एज तक एक अपने अच्छा प्लेटफॉर्म ले लिया, चाहे से वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, या वट एवर द फील्ड, इवन आप अगर कैरियर क्रिकेट में बनाना चाहते हो, अगर आप फुटबॉल में बनाना चाहते हो, टेनिस में बनाना चाहते हो, अगर वो आपने एक्वायर कर लिया, तो अगर आपने एक बार वो प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लिया, क्योंकि आपकी अब जमीन यूं कह सकते हो कि आपको एक फर्टाइल जमीन मिल गई, तो एक बार आपको फर्टाइल जमीन मिल गई तब तो आप अपने कैरियर को किसी भी लेवल पे आगे ले जा सकते हो। लेकिन ज्यादातर केस में हम मिस्टेक क्या कर देते हैं, आसपास के एनवायरमेंट से हम क्या सीखते हैं कि इस टाइम में मैं क्यों इतना हेडक लूं, क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, क्यों अपना टाइम पढ़ने में लगाऊं। तो ये सब जब हम सोचते हैं तो आप सोचिए कि अगर आपको जमीन ही फर्टाइल नहीं मिली तो आप अपना कैरियर बनाओगे कितना। हमें लगता है कि उसके बाद तो हम खेल ही नहीं पाएंगे, पर ऐसा कोई बात थोड़ी हुई। लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए कोई एज थोड़ी आपको मैटर करती है कि आप इस एज में आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं, इस एज में एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। एक चीज और सोचिए कि आपकी लाइफ है कितनी लंबी। आप अगर अपनी 90 ईयर्स तक भी अपनी लाइफ को माने, तब भी आप 20 के बाद में 90, आपके पास में 70 ईयर्स है।
तो 70 ईयर्स को आप अपने कंट्रोल में रखकर मैनेज करना चाहोगे, अपने कंट्रोल में रखकर एंजॉयमेंट करना चाहोगे, या आप चाहोगे कि उस 70 ईयर्स में आप स्ट्रगल करते रहें और उसके बदले में ये 5 ईयर्स आप एंजॉयमेंट में निकाल दें। क्योंकि अगर आप ये 5 ईयर्स आपने एंजॉयमेंट में निकाल दिए तो उसके बाद में आपको बंजर जमीन ही मिलने वाली है, उसमें लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रगल ही करने वाले हो। अभी इस एज में हमको लगता है कि सारी फैसिलिटी तो मेरे पास में अवेलेबल ही है, पेरेंट्स ने वो फैसिलिटी आपको सारी ऑलरेडी दे रखी है, पर आपको ये पता नहीं होता कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। उनकी इन्वेस्टमेंट का फ्रूट आप आज ले रहे हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट का फ्रूट आप अपने बच्चों को दोगे और खुद लोगे, तभी उसका फायदा है। क्योंकि आप उस फ्रूट को लेकर आप उसको अगर खत्म करोगे तो आने वाले टाइम आप लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम अपने माइंड से इस कंफ्यूजन को खत्म करें और अपना मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव बनाएं। क्योंकि हमारे साथ में जब ये कंफ्यूजन का और डिस्ट्रक्शन का माहौल रहता है तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमारी प्रॉब्लम कहां पर है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं सारा, क्योंकि हम अपने लिए कोई बड़ा विजन नहीं बनाते इस एज में। हमारी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे हम वो नहीं कर पाते। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि जब आप ये सोचें कि मुझे अपने टाइम का प्लान कैसे करना है, लॉन्ग टर्म 4-5 ईयर्स का प्लान कैसे करना है, उसको ईयर्स में कैसे डिवाइड करना है, उसको मंथ्स में कैसे डिवाइड करना है, उसको वीक्स में कैसे डिवाइड करना है, उसको डेज में कैसे डिवाइड करना है, उसको आवर्स में कैसे डिवाइड करना है, उसको मिनट्स में कैसे डिवाइड करना है। जब आप इतना सारा चीजें सोचेंगे तो अपना लंबा विजन अपने आप ही बनेगा। तो लाइफ का एक मीनिंग समझिए कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं कैसे प्रोडक्टिव बनूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो जब आप विजन बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस विजन को अचीव करने के लिए मुझे करना क्या है। यू सी देयर इज नो लिमिट ऑफ एंजॉयमेंट, पर आप उस एंजॉयमेंट को अपने कंट्रोल में रखकर एंजॉयमेंट करें। क्योंकि अभी जो भी आप एंजॉयमेंट जिसको समझते हैं वो अनकंट्रोलेबल है, आपको पता नहीं है कि उस एंजॉयमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, वो टाइम वेस्टिंग ज्यादा है। तो जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं वो टाइम वेस्टिंग ज्यादा है। तो जब तक हमारे विजन को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हमारे ड्रीम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें हमारे लिए अचीवेबल हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये चीजें हार्ड हम खुद ही बना लेते हैं। तो यू अंडरस्टैंड दिस कि हम इन 5 ईयर्स को हमारे करियर के 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जो भी अब जितना टाइम आप लोगों के लिए बचा है उसको आप इन्वेस्ट करें इन द राइट डायरेक्शन विथ फुल एनर्जी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक टुवर्ड्स अवर गोल। हमें छोटी छोटी हर्डल्स बना लेते हैं, उन हर्डल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल किसी और को बना देते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। तो यू डिसाइडेड कि आपको 70 ईयर्स वर्सेस 4-5 ईयर्स, और दोनों का वेट करके देखिए कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे, आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।